बात करते हैं बाबा केदार की। बाबा केदार के कपाट खुलने से पहले मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। 42 कुंटल गेंदे के फूल से मंदिर को चारों ओर से सजाया जा रहा है। केदारनाथ के धाम के कपाट 25 अप्रैल सुबह 6:25 पर खुलने जा रहे हैं। ऐसे में कपाट खुलने से पहले मंदिर को भव्य तौर पर सजाने के लिए श्रद्धालु लगातार काम कर रहे हैं। तो कल सुबह 6:25 पर बाबा के कपाट खुल जाएंगे और उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है। 42 कुंटल गेंदे के फूलों से बाबा के मंदिर को सजाया जा रहा है। तो कुछ ही वक्त है और उसके बाद बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट खुल जाएंगे। बाबा केदार के कपाट खुलने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और आप देखिए मेरे पीछे जो मंदिर का विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है। बाबा केदार के धाम 6 महीने बंद रहते हैं और अब विधि विधान के साथ कुछ घंटों बाद वो खुलेंगे। तो आप देखिए किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। गेंदे के फूल गुजरात से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार तमाम जगह से मंगाए गए हैं और उन फूलों से किस तरह से बाबा केदार के धाम को सजाया जा रहा है। आप देखिए 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं तो यहाँ चारों ओर आपको सिर्फ सन्नाटा नजर आता है। सुरक्षा में खड़े जो कर्मचारी हैं उनके अलावा बाकी कोई नजर नहीं आता। लेकिन जब कपाट खुलने की शुरुआत होने लगती है तो इस तरीके से आपको तस्वीरें दिखती हैं। और इस बार तो बाबा केदार के धाम में जिस तरीके का प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिख रहा है, प्रकृति ने जो श्रृंगार किया है वो अद्भुत है। मेरे चारों ओर अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। जितनी बर्फबारी इस बार हो रही है और अगले कुछ दिनों के लिए ये कहा गया है कि बर्फबारी अभी और हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको दिख रही हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर किस तरीके से चारों ओर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है। 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं तो विधिवत बाबा की जो पंचमुखी चल विग्रह डोली है वो यहाँ पहुँचती है। आज देर शाम तक वो डोली यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद भाई साहब आप ये बताइए किस तरीके से आप लोग सजा रहे हैं और कितने कुंटल फूल तैयार किए गए हैं, क्या कुछ हो रहा है? भैया पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश द्वारा बीते कई वर्षों से कपाट खुलने एवं बंद करने पे मंदिर को सजाने का कार्य किया जाता है। इस वर्ष कुछ गुजरात के लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पर पुष्प भेजे हैं, तो हम सब मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। ये महादेव का घर है, उसको जितना अच्छा हम सजाएंगे उतना ही अच्छा सबको एक मैसेज जाएगा। कहाँ से आप लोग आए हैं, कब से फूलों से सजाने का काम चल रहा है? ऋषिकेश से आए हैं। 2 दिन से फूलों को सजावट का काम यहाँ शुरू हो चुका था। फूल कल पहुँच गए थे यहाँ और आज कल से ही फूलों की सजावट हमने शुरू कर रखी है। मंदिर के कपाट खुलने से पहले मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और यही कोशिश है कि जब कपाट खुलेंगे देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन्हें यहाँ का भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, केदारनाथ धाम। तो बिल्कुल ये भव्य नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि कल सुबह 6:25 पर ये कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम में बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, लेकिन इस बार भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ के पूरे रास्ते में बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं और जगह जगह बर्फ भी है। ज्यादा बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं और घोड़ा संचालकों को दिक्कतें हो रही हैं। बर्फ में चलना मुश्किल है। वही घोड़ा संचालकों का कहना है कि ज्यादा ठंड की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं और उससे पहले तमाम जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ की ओर रुख कर रहे हैं। इस वक्त देखिए मैं छानी टॉप पे हूं और यहां से आपको पहले दिखाता हूं कि तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि इस बार कपाट पहले खुल रहे हैं। मौसम खराब है, अगले 7 दिनों के लिए बर्फबारी का भी अलर्ट है और चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी बर्फ दिख रही है। आमतौर पे जब कपाट खुलते हैं तो छानी टॉप, लिंचौली, इनमें बर्फ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कुछ जगह पर ग्लेशियर ज़रूर होते हैं, जैसे भैरव ग्लेशियर, रुद्रा ग्लेशियर, ये तमाम वो ग्लेशियर हैं जो हर बार दिखते हैं। लेकिन इस बार कपाट खुलने पर आप अगर देखेंगे तो जहाँ तक आपकी इस पैदल रास्ते में नज़र जाएगी पूरी जगह आपको इसी तरीके से बर्फ नज़र आ रही है। सामने की ओर आप देखिए किस तरह से जो पर्यटक हैं वो लगातार आगे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं जब कपाट खुले उस वक्त वो लोग मौजूद रहें। जब डोली यहाँ आए तो उस वक्त वो लोग बाबा केदार की उस पंचमुखी चल विग्रह डोली के दर्शन कर सके। ये देखिए ये तमाम जो श्रद्धालु हैं ये आते हुए आपको नजर आ रहे हैं और लोगों की ये भीड़ लगातार बढ़ रही है क्योंकि कल कपाट खुलने हैं और ऐसे में आज तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देर रात तक केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं
और इसीलिए बड़ी संख्या में ये लोग पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में आने के लिए या तो आप पैदल रास्ते से आ सकते हैं या इस तरह से घोड़े के जरिए आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, लेकिन इस समय घोड़े के जरिए आने में भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो घोड़ा संचालन करते हैं। भाई साहब ये बताइए, क्या नाम है आपका, और इतनी बर्फ के बीच घोड़ा चलाना कितना मुश्किल है? सर यहाँ पे तो बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पे घोड़ा स्लिप लेता है और यहाँ पे एक तो गर्म पानी नहीं है। घोड़ा बीमार होने का कारण हमारा यही है, जो कि गर्म पानी बीच बीच में नहीं मिलता है, और जो है कि घोड़ा ये बर्फ में बहुत काफ़ी स्लिप लेता है और यात्री को चोट लगने की डर होती है और काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। क्योंकि हमने देखा कपाट खुलने में हर बार बर्फ तो होती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बर्फ हो रही है और आगे भी अगले कुछ दिन बर्फबारी के लिए कहा गया है। जी सर, जी तो काफ़ी समस्या है, आप बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा बर्फ है, आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, खच्चरों के लिए भी और ये पैदल यात्रियों के लिए भी दिक्कत हो रही है। और फिर जो पैदल रास्ता है वहाँ पे भी फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही है और जो कि चोट लगने की डर है, हर किसी को प्रॉब्लम आई। अभी अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए जो इन्होंने बताया कि घोड़े में अगर आ रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा है, कई जगह घोड़ा स्लिप भी करता है और ऐसे में पूरे एहतियात के साथ केदारनाथ पहुंचने की जरूरत है। गर्म कपड़ों के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ आप केदार धाम में पहुंचे। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, छानी टॉप, केदारनाथ धाम।